अस्सलामुअलैकुम। ओके। अच्छा, बीच में ना जब हम पढ़ रहे थे तो हमारा ना कुछ टॉपिक्स रह गए थे लेयर्स में से, लाइक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के जो लेयर्स थी ना, उनके अंदर के जो प्रोटोकॉल्स थे एआरपी आरएआरपी, ये रह गए थे। मैंने कहा था मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस टॉपिक्स, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास होता है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लेयर्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है, और ये जितना मुश्किल मतलब नाम से लग रहा है ना, ए आर पी एंड आर ए आर पी, ये उतना ही सिंपल है। ठीक है, लाइक इसमें क्या होता है, एआरपी हमारे पास होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या करते हैं कि एआरपी इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट फाइंड्स द फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस ऑफ अ डिवाइस फ्रॉम इट्स आईपी एड्रेस। यानी कि एआरपी में हमारे पास क्या होता है कि याद रखें कि एआरपी में आपने जो मैसेज भेज रहे हैं या आपकी जो भी डिवाइस है, ठीक है, उस डिवाइस का उसे क्या पता होता है, आईपी एड्रेस पता होता है। यानी कि जो आईपी एड्रेस है, जो सबका यूनिक एड्रेस होता है, वो उसे अपना आईपी एड्रेस पता होता है, लेकिन जिस जगह वो रह रहा है, जो उसकी मैक एड्रेस है, जो उसकी लोकेशन है, जो उसका एरिया है, वो उसे नहीं पता होता। अब ये क्या करते हैं, चूंकि इसे आईपी एड्रेस पता होता है, तो उस आईपी एड्रेस से, यानी कि जैसे हमें ना बचपन में एक सवाल आता था कि ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये फाइंड करो, मतलब आपको सारी वैल्यूज गिवन होती है, देन फाइंड द एक्स। ठीक है, हम एक्स को फाइंड करते थे, उन वैल्यूज को पुट करते हैं और फिर आंसर निकाल लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है कि हमें आईपी एड्रेस पता होते हैं एआरपी में, लेकिन मैक एड्रेस नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, एक ये एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, आपको अपने फ्रेंड का जो रूम नंबर है वो तो पता है, लेकिन कौन सा डोर है वो नहीं पता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह भी कह सकते हो कि आपको अपने दोस्त का जो है वो पता है कि कौन सा विंग है। फॉर एग्जाम्पल वो विंग 2 में है, विंग 3 में है, यानी कि फ्लोर नंबर भी पता है, लेकिन एग्जैक्ट उसका रूम नंबर नहीं पता कि उसका रूम नंबर क्या है। रूम नंबर उसका मैक एड्रेस है। तो आप क्या करोगे, आप हॉस्टल लाउड स्पीकर पे जाके अनाउंस करते हो, विच डोर बिलोंग्स टू द रूम 25। ठीक है, मैंने रूम 25 में जाना है, तो वो कौन सा डोर बिलोंग करता है उसका। ठीक है, एक रूम 25 के हो सकता है मल्टीपल डोर्स हो, तो कौन सा एग्जैक्ट डोर है जो उस रूम 25 में ही बिलोंग करता है। तो आपका फ्रेंड जो है वो रिप्लाई करेगा दिस इज माई डोर। तो ये जो है, नाउ यू नो बोथ द रूम नंबर एंड एग्जैक्ट डोर नंबर। तो आपको पता चल गया कि रूम नंबर क्या है, यानी कि इस तरह में कह लो कि आपको विंग नंबर पता चल गया कि कौन सा फ्लोर है, और वहां उस फ्लोर के अंदर एग्जैक्ट कौन सा उसका जो है वो डोर नंबर है। ठीक है, मींस कि आपको उसका आईपी एड्रेस भी पता चल गया, आपको मैक एड्रेस भी पता चल गया। आपने कैसे बोला, आपने लाउड स्पीकर पे पूछा। ठीक है, अब हम जब काम करेंगे टेक्निकल, तो हम कैसे पूछेंगे, हम इस तरह पूछेंगे कि हाउ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी वर्क्स। ठीक है, ये होस्ट कंप्यूटर है और ये बाकी सारे कंप्यूटर्स है। अब ये हमारा बीच में राउटर है। अब इसने कहा कि रिक्वेस्ट किया द मैक एड्रेस ऑफ दिस। ठीक है, सेंडिंग द मैक एड्रेस। अब ये क्या है, होस्ट। अब इसका अपना आईपी एड्रेस है। अब ये जो उसने रिक्वेस्ट भेजी, ये हर जगह जाएगी, यानी कि यहाँ पे भी गई, इस वाले पे भी गई, इस वाले पे भी गई, इस वाले पे भी गई। ठीक है, लेकिन उसने अपना बताया कि मेरे पास आईपी एड्रेस क्या है, मेरे पास आईपी एड्रेस, उसने बताया कि उसने रिक्वेस्ट की मैक एड्रेस की, यानी कि फिजिकल एड्रेस उसे नहीं पता, बट उसे अपना आईपी एड्रेस पता है। आईपी एड्रेस कितना होता है, वो होता है हमारे पास 12 हेक्साडेसिमल डिजिट्स पे होता है, यानी कि 6 डिजिट्स पे। ठीक है, 6 बिट्स का होता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला जो था उसने अपना आईपी एड्रेस बताया, आईपी एड्रेस बताया, और इस वाले का आईपी एड्रेस इसके साथ मैच हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंड पे क्या है, 18 है, यहाँ पे एंड पे क्या है, 20, यहाँ पे एंड पे क्या है, 19। तो इसका आईपी एड्रेस किसके साथ मैच हुआ, इस 20 के साथ मैच हुआ। तो उन्होंने बताया कि इसका मैक एड्रेस क्या है, ये फिजिकल एड्रेस है, तो उसका मैक एड्रेस क्या है, हमारे पास वो ये मैक एड्रेस आ गया। ठीक है, तो इस तरह इसमें होता है कि एआरपी में हमारे पास क्या चीज होती है, एआरपी में हमें अपना मैक एड्रेस फाइंड करना होता है और आईपी एड्रेस हमें पता होता है। इसके बाद होता है आरएआरपी। आरएआरपी होता है हमारे पास लोकेशन रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का रिवर्स कर दो, उसको उल्टा कर दो, यानी कि इसका ऑपोजिट। यहाँ पे क्या होगा, वहां पे हमारे पास क्या था कि हमें आईपी एड्रेस पता था अपना, ये वाला आईपी एड्रेस पता था, दैट इज यूनिक फॉर ईच कंप्यूटर, जो हर कंप्यूटर का यूनिक होता है वो हमें पता था, बट हमें मैक एड्रेस नहीं पता था कि फिजिकली वो कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास मान लो कि उसको अपना मैक एड्रेस पता है, लेकिन उसे अपना आईपी एड्रेस नहीं पता। फॉर एग्जांपल, यू नो योर फ्रेंड्स हाउस गेट, कि आपको हाउस गेट का पता है कि उसका क्या कलर है, किस तरह दिखता है, किधर है, बट आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि उसका हाउस नंबर क्या है। ठीक है, किस स्ट्रीट में है, किस हाउस नंबर में है, ये आपको नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे होस्ट आया, उसने रिक्वेस्ट की कि माई फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस इज दिस, आई एम लुकिंग फॉर माई आईपी एड्रेस। अब ये क्या करेगा, ये इस मैक एड्रेस का जो आरएआरपी सर्वर है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि किस कंप्यूटर का मतलब ये उसका मैक
मैक एड्रेस है तो इस कंप्यूटर का यानी कि इस होस्ट का जिसका ये मैक एड्रेस है उसका आईपी एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस उसको रिप्लाई में भेज देगा हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपने कहा कि मेरा CNIC नंबर क्या है, ये है। अब इस CNIC नंबर के साथ जो मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा एड्रेस और मेरा ये सब कुछ है वो क्या है, उस बंदे के नाम पे कौन सा घर बना हुआ है, कौन सा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट पे आ गई, आपने अपना वो बता दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स के। इसमें क्या होता है, RARP में हमारे पास हो गया कि हमें क्या पता है, आईपी एड्रेस पता है, हमने मैक एड्रेस फाइंड करना है। ARP में सॉरी ये हो गया कि आईपी एड्रेस पता है और मैक एड्रेस फाइंड करना है। RARP में क्या हो गया हमारे पास कि हमें मैक एड्रेस पता है यानी कि फिजिकल एड्रेस पता है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने लॉजिकल एड्रेस फाइंड करना है यानी कि आईपी एड्रेस फाइंड करना, विच इज डिफरेंट फॉर एवरी कंप्यूटर। ओके, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है, ये मैसेजिंग पे यूज होता है हमारे पास, दैट इज ICMP प्रोटोकॉल। ICMP प्रोटोकॉल क्या होता है, ये आईपी प्रोटोकॉल्स को हेल्पफुल होता है, यानी कि ये हेल्प प्रोवाइड करता है। कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, अब ध्यान से पता चल रहा है ये क्या मैसेज प्रोटोकॉल क्या कर रहा है, मैसेज के लिए काम करना है। किसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, ओवर द इंटरनेट पे, यानी कि इंटरनेट के ऊपर जो मैसेजेस भेजे जा रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि जो पैकेट्स। ये कैसे यूज होता है बाय द कंप्यूटर्स एंड द राउटर्स। कंप्यूटर राउटर उसे यूज करते हैं, कंप्यूटर जिसने मैसेज भेजा और राउटर जो आगे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे मैसेज जाने, किस राउटर पे भेजना है, ये सारा काम। टिल इफ पैकेट हैज एरर, यानी कि अब ये क्या बताता है, ये बताता है कि जो पैकेट आपने भेजा कि क्या उस पैकेट में कोई एरर है या वो रास्ते में कहीं पे गुम गया या फिर वो पहुंचा ही नहीं है या फिर वो डिले हो गया। ठीक है, ये सारे जो मसले होते हैं ये कौन बताता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना मैसेज भेज दिया, वो रास्ते में कहीं नहीं पहुंचा या डिले हो गया या अभी तक उसका पैकेट खराब हो गया या वो आप कभी रिक्वेस्ट भेजते हो वो आगे से क्या हो जाते हैं, दिस फाइल इज बीइंग करप्टेड। ठीक है, तो इस तरह के जो भी मसले हो गए वो कौन बताएगा, हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो पूरे इंटरनेट के ऊपर आपके मैसेजेस को, आपकी रिक्वेस्ट को क्या करे, कंट्रोल करे। हेल्प्स इन नेटवर्क चेकिंग, और वो भी देखते हैं कि नेटवर्क यानी कि अगर आपने भेज दिया तो क्या पिंग हुआ या नहीं पिंग हुआ। ठीक है, मेक्स द नेटवर्क मोर रिलायबल, और उसे और रिलायबल बना देता है। ISMP की टाइप्स होती हैं, अब इसमें क्या टाइप्स होती है, मैसेजिंग की टाइप्स होती है कि इको रिक्वेस्ट रिप्लाई, यानी कि चेक इफ द डिवाइस इज अलाइव। पिंग का मतलब होता है कि आपने जो मैसेज भेजा क्या वो डिवाइस एक्टिव है जो उस मैसेज को रिसीव हो रही है। अगर यहाँ से पैकेट भेजा और वहां पे मैसेज आपने आईपी एड्रेस लगा के भेजा तो वो पिंग हो गया। देन हो गया डेस्टिनेशन अनरीचेबल, वहां पे आपने भेजा पैकेट और डेस्टिनेशन ही नहीं मिली। ये भी कौन बताएगा, ये भी टारगेट करेगा ICMP के पैकेट अभी रीच ही नहीं हुआ, वहां पे उसे जगह ही नहीं मिली। यहाँ पे आप अक्सर किसी मेल पे, गलत मेल पे मैसेज भेजते हो तो वो बता देता है मेल इज नॉट रीचेबल, तो पैकेट आपकी मेल जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हुई। टाइम एक्सीडेड, यानी कि बहुत टाइम हो गया, टाइम एक्सपायर्ड हो गया जितने में मैसेज जाना था। ठीक है, पिंग में ऐसे होता है कि आप क्या करते हो, जब आप काम करते हो तो आपका लिमिट जो है वो एक्सीड कर देता है, उस टाइम के अंदर अंदर आपने अपना पैकेट जो है भेजना होता है। अगर नहीं उतने देर में जाता तो वो खत्म हो जाता है, टाइम एक्सपायर्ड होता है, नया पैकेट सेंड करते हो। रीडायरेक्ट क्या होता है कि शो अ बेटर पाथ, उससे ज्यादा बेहतर पाथ बता देता है कि जाओ यार उस पाथ पे। कंजेशन क्या होती है, कंजेशन यानी कि नेटवर्क इज बिजी ओवरलोडेड, यानी कि जहाँ पे आप मैसेज भेज रहे हो, जिस सर्वर पे भेज रहे हो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी है, ओवरलोडेड है, ये इस तरह का मसला आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे पास होते हैं दो प्रोटोकॉल्स, TCP और IP प्रोटोकॉल्स। TCP IP प्रोटोकॉल्स के अंदर होते हैं दो प्रोटोकॉल, दैट इज TCP एंड UDP प्रोटोकॉल्स। एक और भी होता है स्ट्रीम वाला, वो मॉडर्न एप्लीकेशंस के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम दो प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास TCP और एक होता है UDP। TCP और UDP क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। UDP प्रोटोकॉल होते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सिंपल होता है, ये इस तरह होता है कि लाइक आप ना कनेक्शन नहीं बना रहे हो, ठीक है, आपने मैसेज भेजना है। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है कि आपने जो मैसेज भेजा वो वाकई ही जाके, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे पास क्या करती है, वो ये चीज कंट्रोल करती है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नहीं मैसेज पहुंचाना, बल्कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक, यानी कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का मैसेज व्हाट्सएप पर ही जाए। ठीक है, इस तरह ये इसको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या यूज करते थे, हम यहाँ पे डेटा लिंक लेयर पे हम यूज करते हैं और नेटवर्क लेयर पे हम यूज करते हैं लॉजिकल एड्रेस और मैक एड्रेस, और यहाँ पे हम यूज करते हैं दैट इज द पोर्ट एड्रेस, कि हम पोर्ट देते हैं, यानी कि किस पोर्ट पे जाना है, ईमेल की पोर्ट पे जाना है, वेब सर्विसेज की पोर्ट पे जाना है, या फिर व्हाट्सएप की पोर्ट पे जाना है, या फाइल्स की पोर्ट पे जाना है, किस पोर्ट नंबर पे जाना है। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो सिंपल स्टैंडर्ड होता है ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ TCP IP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोसेस टू प्रोसेस प्रोटोकॉल, वही कि इसने एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक मैसेज को पहुंचाना होता है। और ये क्या आप ऐड करके भेजेगा, ये अपने साथ पोर्ट एड्रेस ऐड करके भेजता है, चेकसम लगाते हैं, चेकसम यानी कि और एरर कंट्रोल एंड द लेंथ ऑफ इन्फॉर्मेशन की कितना मैसेज हमने भेजा है अपर लेयर को। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि आपने अपने दोस्त को एक मैसेज लिखा, ठीक है, एक लेटर लिख लिया और उसका फ्लैट नंबर डाल दिया। फ्लैट नंबर यानी कि वो किस फ्लैट में रहता है, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर, वट एवर इट कुड बी।
तो उसका वो नंबर था ना, दैट इज द पोर्ट नंबर के एग्जैक्ट वहीं पे जाए। यू राइट हाउ लॉन्ग द मैसेज इज, उसकी लेंथ लगा दिया आपने। यू एड अ स्मॉल सिग्नेचर, आपने अपना सिग्नेचर भी लगा दिया कि पता चले ओरिजिनल मैसेज आपने लिखा है, कोई स्कैम नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, उसके लिए आपने चेकसम लगा दिया। यू ड्रॉप द पोस्ट कार्ड इन द मेल बॉक्स डायरेक्टली, आपने मेल बॉक्स में डाल दिया। नो कनेक्शन सेटअप, यहाँ पे आपने कोई कनेक्शन नहीं लगाया, कोई वीडियो कॉल नहीं की, कुछ नहीं किया, जाके मेल बॉक्स में डाल दिया। इफ इट अराइव्स, अब आपको नहीं पता, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप देख रहे हो कि क्या वाकई ही मैसेज डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ, डिलीवर हो गया है तो क्या वो रीड हुआ या नहीं हुआ, कि क्या उसने पढ़ लिया, कोई एक्नॉलेजमेंट आपको नहीं मिली। जैसे व्हाट्सएप पे भी आपके पास क्या होता है कि आपका मैसेज सेंड हो गया, एक टिक लग जाती है, उसके बाद आपका मैसेज रिसीव्ड हो गया तो डबल टिक, यानी कि वहां का इंटरनेट ऑन है। अगर उसने रीड कर लिया तो वो ब्लू हो जाता है। एक्नॉलेजमेंट आपको किसी ना किसी तरह मिल रही है। इफ इट अराइव्स योर फ्रेंड रीड्स, ठीक है। इफ इट इज लॉस्ट, नो गारंटी, अगर मिल गया तुक्के की बात है, ठीक है। अगर मिल गया, आपने मैसेज लिख दिया मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला, अगर वहां पे उसे कुछ नहीं मिला तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो मिला नहीं मिला, उसने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो ये जो है ना बहुत रिलायबल नहीं है, बट ये फास्ट है। क्या करो, मैसेज लिखा, पोर्ट नंबर डाला, लेंथ बताई, एक अपना सिग्नेचर चेकसम ऐड किया कि हाँ ठीक है, मेल बॉक्स में डाल दिया, दैट इज, कोई कनेक्शन नहीं बनाया, कोई पैसे नहीं लगे, कोई एक्स्ट्रा इसमें एफिशिएंसी नहीं आई, ठीक है। ये फास्ट है, सिंपल है, बट नॉट रिलायबल। देन वी हैव अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, ये आपकी रिलायबल स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि इसमें गारंटी है कि जो मैसेज आपने भेजा ये वाकई ही उसे क्या करता है, डिलीवर करवाता है। और फिर वो एक्नॉलेजमेंट के साथ, यानी कि कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है बिटवीन द बोथ एंड्स ऑफ द ट्रांसमिशन बिफोर ईदर डेटा कैन बी ट्रांसमिट। यानी कि अभी डेटा अगर ट्रांसमिट करने वाले हैं तो पहले दोनों पार्टीज के दरमियान क्या होगा, एक कनेक्शन स्टैब्लिश्ड होता है, ठीक है। एट द सेंडिंग एंड ऑफ ई ट्रांसमिशन टीसीपी डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ डेटा, डेटा को स्ट्रीम्स में डिवाइड कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में, जिन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। ईच सेगमेंट इंक्लूड्स अ सीक्वेंस नंबर, और सीक्वेंस नंबर हम ऐड कर देते हैं फॉर, अच्छा जब हम ना टीसीपी का काम करते हैं तो जो भी हमारा मैसेज है ना उसको हम क्या करते हैं, पहले एक स्ट्रीम ऑफ डेटा होता है, उसे हमने पढ़ा था, कैसे देखा था हमने, छोटे छोटे सेगमेंट्स में उसे डिवाइड कर देते हैं। जब सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं फिर हम क्या कहते हैं, हम सीक्वेंस नंबर भी बता देते हैं कि अगर जब रिसीविंग साइड पे वो रिसीव हो रहा है और आगे पीछे रिसीव हो रहा है हमारा डेटा, तो वो सीक्वेंस नंबर ऐड करने से वो उसे दोबारा सीक्वेंस में ले आएगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर जैसे होता है हमारी क्लास में कि 1 से लेकर स्टार्ट करके एंड तक, तो दोबारा हम उन्हें सीक्वेंस में बिठा देते हैं जब एग्जाम होते हैं, ठीक है। वरना आप रोल नंबर वाइज विदाउट बैठो, लेकिन एग्जाम डे पे आपने रोल नंबर वाइज बैठना है। दैट इज द सीक्वेंस नंबर कि जब आप रिसीविंग साइड पे पहुंचोगे तो वो उसे दोबारा क्या करेगा, सीक्वेंस नंबर के थ्रू रीऑर्डर कर लेगा, ठीक है। टुगेदर विद एन एक्नॉलेजमेंट नंबर, और साथ हम क्या भेजेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी भेजते हैं कि हाँ कि क्या तुम्हें ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो फॉर द सेगमेंट्स रिसीव्ड, यानी कि जो सेगमेंट मिलते हैं रिसीवर साइड पे उनके साथ एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आता है कि पता चले कि रिसीव हुआ या नहीं हुआ। तो ये जो है ये रिलायबल है कि जैसे व्हाट्सएप है ये उस तरह काम कर रहा है। सेगमेंट्स आर कैरिड अक्रॉस द इंटरनेट इनसाइड ऑफ आईपी डेटाग्राम्स, ठीक है। और वो सेगमेंट्स होंगे वो डेटाग्राम्स के थ्रू ट्रैवल करेंगे एट द रिसीविंग एंड टीसीपी कलेक्ट ईच डेटाग्राम, हर डेटाग्राम को वो कलेक्ट करता है एज इट कम्स इन, जैसे ही वो आता है एंड ऑर्डर कर लेता है उसे अपने सीक्वेंस पे, और उसके ऊपर एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है। देन होता है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द एप्लीकेशंस वेयर मॉनिटरिंग एंड डिटेक्शन ऑफ लॉस ऑफ द सेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये वो होते हैं जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉल, फॉर एग्जाम्पल आप वॉइस चैट, फॉर एग्जाम्पल जूम, फॉर एग्जाम्पल गूगल मीट, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, ये जो है दैट इज द स्ट्रीम कंट्रोल प्रो, जहाँ पे आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही वॉइस जा रही है और फास्ट, आपको विद इन फास्ट, यानी कि मैसेज डिले हो जाए थोड़ा इट्स ओके, बट अगर मेल डिले हो गए दैट इज ओके। बट अगर आप बात कर रहे हो, आप मीटिंग में आप बोल रहे हो, आपकी वॉइस वहां पे गलत जा रही है तो दैट इज नॉट ओके। वहाँ पे ज्यादा हमारे लिए स्ट्रिक्टनेस और रूल आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मॉनिटर करना, सच एज वॉइस ओवर द इंटरनेट। इट इज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है दैट कंबाइंस द बेस्ट फीचर, जो ये कंबाइन कर लेता है टीसीपी और यूडीपी के बेस्ट फीचर्स को। अच्छा, तो ये बस टॉपिक हमारा रह गया था, इसको हमने कवर करना था इस वाले लेक्चर में। इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में नई चीजें कवर करेंगे। बस ये प्रोटोकॉल्स रह गए थे, ARP, TCP, IP, CMP, और इनका बताना ज़रूरी था, तो इसलिए ये शॉर्ट वीडियो है और ये इसी लेक्चर्स के लिए। बाकी प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स किया करें, कुछ चीज़ ना समझ आया करे तो आई विल रिस्पॉन्स ऑल ऑफ द कमेंट्स। सो कुछ पूछ लिया करें, इंशाल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पैकेट ट्रेसर पे भी जाएंगे जहाँ पे हम पिंग करेंगे, इन सब का काम करेंगे। तो bye bye for this time, next time come up with a new video. Allah Hafiz, take care, bye.